अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम तारीख शुरू कर रहे हैं और तारीख में हम पहले सबक को देखेंगे। हमारा पहला सबक है तारीख नवेसी मगरबी रिवायत, जिसे इंग्लिश में हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट कहते हैं। इस सबक पर आते ही हमारे जहन में कुछ सवाल आने चाहिए या हमको ये मालूम होना चाहिए कि तारीख क्या है। शायद आपको पता हो कि तारीख क्या है, तारीख किसे कहते हैं। अब ये मत कह देना कि आज की तारीख इतनी है, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, तो बताइए। चलो जहन में सोचना शुरू करो कि आप इसका जवाब क्या दोगे, किसे कहते हैं तारीख। फिर मैं बताऊंगा कि तारीख किसे कहते हैं। सोचे। चलिए अभी हम देखते हैं कि तारीख किसे कहते हैं। पहले ये जान लीजिए कि तारीख जो हिस्ट्री वर्ड है ये कहां से आया है, हिस्ट्री वर्ड कैसे बना है। तो ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड क्या है, हिस्टोरिया, इससे ये बना है, हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया का मतलब होता है विच मीन्स, उसका मतलब होता है इंक्वायरी। क्या मतलब होता है, इंक्वायरी, तफ्तीश करना। या फिर दूसरा उसका मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, या तफ्तीश के जरिए से इल्म हासिल कर। किस बात का मतलब होता है ये होता है हिस्टोरिया का मतलब। और इसी से बना है हिस्ट्री, यानी तहकीक के जरिए से, तफ्तीश के जरिए से, जांच पड़ताल के जरिए से मालूमात या इल्म हासिल करना हिस्ट्री है। ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया, आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि इस वर्ड का, इस अल्फाज का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। तो ये जो टर्म है, ये इस्तिलाह जो है, ये सबसे पहले एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इस्तेमाल किया। ये कदीम जो है यूनानी मौर्रिख, ग्रीक यानी यूनानी है, और हिस्टोरियन बोले तो मौर्रिख, हिस्टोरियन बोले तो मौर्रिख, ठीक है। तो जो कदीम यूनानी मौर्रिख था जिसका नाम हेरोडोटस है, तो हेरोडोटस ने सबसे पहले इस टर्म को, हिस्टोरिया को इस्तेमाल किया। इसी वजह से इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं, इसने जो हिस्ट्रीज नाम की किताब लिखी, उसने कई अहम उसूल दिए हिस्ट्री के। इस बिना पर इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। किसे कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, आपने याद रखना है। समझ में आई बात। अब सिर्फ इतना नहीं है तारीख क्या है बोले तो, इसमें और भी अहम बातें हमको समझना है। तारीख माजी के वाकयात का मुताला है। जब हम हमारे पास्ट को, हमारे माजी को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये भी तारीख कहलाता है। लेकिन उसमें क्या, पास्ट में, माजी में क्या, तो खास तौर पर इंसानी मामला, माजी में खास तौर पर इंसानी मामला और जो कुछ वाकयात पेश आए, वो सब का मुताला करना, उसका जो है तज्जिया करना, उसके असबाब, उसके सियाक व सबाब को मालूम करना, ये सब तारीख में आता है। ये सब किस चीज में आता है, तारीख में आता है। इस बात को आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जो भी वाकयात माजी में गुजरे हैं, हुए हैं, इंसानी मामला जो कुछ हुए, जैसे इंसान माश किस तरह से कमाता था, समाजी जिंदगी कैसे जीता था, उसके अपने रीति रिवाज क्या थे, वो किस तरह से अपने घर चलाते थे, या फिर अपने गांव का, शहरों का, जो भी उनका निजाम था, किस तरह से चलता था, ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है, ठीक है। चलिए और भी कुछ अहम बात है वो आपने मालूम करना है। तारीख को किसी कम्युनिटी की या किसी समाज की याददाश्त भी कहा जाता है। ये किसी कौम की याददाश्त भी कहलाती है। याददाश्त किस तरह से कहा जाता है, अब आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए आपने सोचना है कि मुसलमानों की तारीख, तो क्या है मुसलमानों की तारीख। तो आप जाएंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख आपके सामने आएगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसमें ही तारीख आपके सामने आएगी। फिर खुलफाए राशिदीन का दौर, बनो उमैया का दौर है ना, बनो अब्बास का दौर, फिर और बहुत सारी सल्तनतें, इस्लामी दौर,
ये सारी बातें आपके सामने आई। तो ये सब क्या है, मुस्लिम उम्मत की, मुस्लिम कौम की जो है याददाश्त है। ये जो तारीख है ये उसकी याददाश्त है, उसका हाफिजा है। तारीख को हाफिजा भी कहा जाता है, कौमों का हाफिजा कहा जाता है। जो कौमें अपने हाफिजे को भुला देती है तो फिर वो कमजोर हो जाती है। इसलिए तारीख बड़ी अहमियत के हामिल है, उसे याद रखना और उसे महफूज रखना और उस फर्द का की जिम्मेदारी है जो अपने असलाफ की बातों को समझना चाहता है, अपनी याददाश्त को भुलाना नहीं चाहता, अपनी कौम की, अपनी मिल्लत की याददाश्त को भुलाना नहीं चाहता। इसमें और एक अहम बात है कि तारीख सिर्फ माजी तक महदूद नहीं है, इसका असर हाल और मुस्तकबिल पर भी पड़ता है। आप जब कुछ फैसले लेते हैं तो आपको माजी से हुए कुछ वाकयात देखने पड़ते हैं, है ना, तो वो सारी बातें आपको माजी में भी देखना पड़ती है। मुल्क चलाना है, कोई और अहम काम अंजाम देने हैं, बहुत सारे काम, अपने समाज की तरक्की के काम है, तो किन वजह से समाज कमजोर हो जाते हैं माजी में देखना पड़ता है कि क्या गलतियां समाज में होगी जिसकी वजह से समाज कमजोर हो गया, कौमें कमजोर हो गई, कौमें जवाल का शिकार होगी, कौन सी बातें थी जिसने कौमों को तरक्की दिलाई। ये सारी बातें तारीख का हिस्सा है। तारीख बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी एक बात बहुत अहम है जिसके ऊपर हमने यहाँ बात करनी है, हमारे सबक में ये चीज शामिल है। तारीख की तहकीक का तरीका क्या है, कैसे हम तारीख की तहकीक करते हैं और उसका तरीका क्या है, किन बातों पर उसमें डिस्कस किया जाता है या किन बातों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, किस किस तरीके से नॉलेज इसमें गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने गौर करना है, आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है। तारीख दस्तयाब मालूमात के जो दस्तयाब तारीखी मालूमात है उसके हवालों की जांच कर। जो मालूमात आपको मिल रही है तो और उसमें जो हवाले दिए गए तो क्या ये सही है या सिर्फ लिख दिया गया है। जैसे कोई बात कह दी गई कि यूनान में फला फला मुफक्किर था, या यूनान के लोग ये और ये काम करते थे और नाम लिख दिया गया था हिस्ट्रीज हेरोडोटस। हवाला क्या दे दिया गया, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस की किताब के हवाले से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई द हिस्ट्रीज में हेरोडोटस की जो किताब है उसमें वो लिखा हुआ है या किसी ने जो है सिर्फ डाल दिया है। तो ये चीज जो है तारीखी मालूमात के लिए हवालों की जांच करना बहुत अहम होता है, ये बहुत अहम चीज है। तारीखी वसाइल की तज्जियाती तहकीक करना। अब जो वसाइल इस्तेमाल किए गए, जो रिसोर्सेस इस्तेमाल किए गए हैं तारीख को पेश करने के लिए, किसी बात को पेश करने के लिए तारीख की, तो वो रिसोर्सेस कितने इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट हैंड रिसोर्सेस थे, सेकंड हैंड रिसोर्सेस थे, या फिर यूं ही जो है जो लोक कहानियां होती है या लोकगीत होते हैं उसके जरिए से पेश कर दिया गया, वो भी जरिए होते हैं, या उसके जरिए से पेश कर दिए गए, सुनी सुनाई बातों के जरिए से पेश कर दिए गए। तो रिसोर्सेस कितने कैसे है, किस तरह के इस्तेमाल किए गए, अहम रिसोर्सेस इस्तेमाल किए गए या सेकेंडरी टर्शियरी रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया गया, जराए को इस्तेमाल किया गया, इस पर सोचना, इस पर तहकीक करना। अगर हम जो है हमको इब्ने खल्दून के बारे में तहकीक करना है तो जाहिर सी बात है इब्ने खल्दून के बारे में तहकीक करना है तो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस किस बात को देना पड़ेगी, पहले तरजीह किस बात को देना पड़ेगी कि हम इब्ने खल्दून की किताबें पढ़ें ताकि उसके बारे में हमको मालूमात मिले। फिर इब्ने खल्दून के बारे में जो किताबें लिखी गई उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट हैंड रिसोर्सेस और जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तारीखी वसाइल की तज्जियाती तहकीक, उन वसाइल का, रिसोर्सेस का तज्जियाती तहकीक की जाती है। मुमकिन तसव्वुरात को पेश करना, फिर वहां से जो कुछ चीजें हासिल हो रही है, जो तसव्वुरात हम पेश करना चाहते हैं उनको रखना। तारीखी हवाले से मुताल्लिक मुनासिब सवालात पेश करना, फिर उन्हीं जो तारीखी हवाले दिए गए हैं उनके बारे में कुछ सवालात रेज किए जाएंगे ताकि उसकी तहकीक सही अंदाज में हो सके। मखसूस तारीखी मालूमात से मुतालिक हासिल शुदा मालूमात के ज़मानी व मकानी हवाले और तारीख के मुताले के तरीके के मुख्तलिफ तस्वुराती खाकों की तफहीम करना। तो जो तारीखी वाक़यात दिए गए हैं वो उसके ज़मानी और मकानी हवाले सही है, ज़मान और मकान के हिसाब से, यानी उस ज़माने और उस वक्त के हिसाब से क्या वो सही है, तो ये भी तहकीक की जाती है और मुख्तलिफ तस्वुराती खाके उसके बयान किए जाते हैं। तारीखी मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी तारीखी तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार अवामिल की निशानदेही और उनका तकाबुली तज़किया।
तो जो कुछ मालूमात मिली है उसको कलेक्ट करना, उसके ऊपर तकाबुली जायजा लेना, यानी उसको जो है एक दूसरे से चेक करके देखना, क्रॉस चेक करके देखना, ये होता है। ये सारी बातें जो है इसमें होती है। अभी इसमें जो तहकीक की जाती है उसमें हर एतबार से, कई एतबार से चीजों को चेक किया जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इब्ने खल्दून ने जो बात बयान की, इब्ने खल्दून बहुत बड़ा हिस्टोरियन भी था और माहिर उमरानियात भी था, सोशियोलॉजिस्ट, है ना। तो उसने एक तहकीक का एक बहुत अच्छा तरीका बताया, आपको मैं बताता हूँ। हम लोग क्या समझते हैं कि जो पुराने लोग थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे थे, है ना। समझते ना हम ऐसा कि बहुत ऊंचे कद के रहे होंगे, 15 और 20 फीट के होते थे। लेकिन इब्ने खल्दून ने जो है उसके ऊपर सवाल खड़े किया। हमारे यहाँ भी कई लोग मानते हैं ना ऐसा, तो 20 और 15 फीट के होते थे। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या ये बात हकीकत है? तो इब्ने खल्दून ने जो है, इब्ने खल्दून बहुत बड़े आलिम थे तारीख के, और कई उलूम के माहिर थे। तो उन्होंने सवाल खड़े किया और उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये बात गलत है कि लोगों का कद इतना और इतना होता है। अगर ऐसा होता, उन्होंने क्या बात रखी, अगर ऐसा होता तो जो हमें तारीखी इमारतें मिलती है, जो बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर अपने महाराष्ट्र में एलोरा के गार ले लीजिए, अजंता के गार ले लीजिए, है ना। तो ये इसके जो दरवाजे होते थे वो बहुत ऊंचे होना चाहिए थे, इसके जो दरवाजे होने चाहिए थे ये बहुत ऊंचे होने चाहिए थे, अगर उनके कद ऊंचे होते थे तो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके कद वो बहुत ऊंचे दरवाजे नहीं, चौड़े जरूर है वो लेकिन ऊंचे नहीं है। वो जो है, आप जितना अजंता की गारों में अंदर की तरफ जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे दरवाजे भी मिलेंगे आपको, हमारी अपनी हाइट के हिसाब से, बल्कि उससे भी कुछ कम भी मिल जाएगी। तो ये बात आसानी के साथ बताती है कि हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती थी, हमारी हाइट से शायद कुछ थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती। आम हाइट जो होती है हमारी वैसी ही होती है। इब्ने खल्दून ये बताता है, और इब्ने खल्दून की बात में काफी दम है, बहुत जो है इसके ऊपर सोचा भी जा सकता है आपने। तो ऐसे इस अंदाज में जायजे लिए जाते हैं, तज्जिया किया जाता है, तहकीक की जाती है। इब्ने खल्दून ने इस बारे में काफी अच्छे रूल्स उसूल दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ये सब बातें मैं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेंथ ही कर रहे चीजों, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। अगर आपके इल्म में, आपकी समझ में, आपकी क़ुव्वत फ़हम में इजाफा नहीं होगा तो आप चाहे आप सवाल जवाब याद कर ले, इससे कोई फायदा नहीं होना है। और आपने समझना है कि चीजें आपके इल्म में इजाफा करे, मालूमात में इजाफा करे, आपकी क़ुव्वत फ़हम में इजाफा करे, आपको चीजों की समझ पैदा हो, है ना। और इल्म से ही क़ुव्वत फ़हम में इजाफा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, तारिक नवेसी की रिवायत, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तारिक नवेसी के बारे में, तारिक नवेसी क्या है ये इस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन तारिक नवेसी जो तारीख लिखी जाती है उसके बारे में, तारीख हम तक पहुंचती है तो वो कैसे पहुंचती है, तो आप थोड़ा सा सोचना शुरू कर दो। हमको कैसे पता चला हमारे दादा के बारे में, या हमारे पुरखों के बारे में, या हमारे असलाफ के बारे में, फला के बारे में कैसे पता चला, सोचना शुरू करो। तो एक तो घर के बुजुर्गों ने बताया, कहानियां सुनाए, है ना, कुछ गीतों में मालूम पड़ गया, नातों के जरिए से, नज़मों के जरिए से पता चला, करबला के वाक़या नज़मों से पता चला, है ना। ज्यादातर लोग नज़मों से पता करते हैं, तो अशार के जरिए से पता चला। तो क्या होता है कि बहुत से जराए होते हैं जिसके जरिए से हमको पता चलता है, तारीख पता चलती है। और पहले क्या होता था, लोकगीत वगैरह के जरिए से हमको पता चलती थी चीजें, कहानियों के जरिए से, लोक कथाओं के जरिए से, लोक कहानियां जो आम होती थी समाज में, कहानियां उसके जरिए से, तो हमको कई चीजें उससे मिलती थी और लोग एक दूसरे को सुना देते थे। एक किताब है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद में वो है अल-बैरूनी की किताब। किसकी है? अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी। तो किताबुल हिंद इंडोलॉजी पर लिखी गई किताब, इसके बारे में आपको कभी तफसील से बताऊंगा। तो उसमें उसने लिखा है कि जो यहाँ की कौम है, हिंदुस्तानी कौमों के बारे में उसने उस जमाने में 1000 ईस्वी की बात है, उस जमाने में उसने उसको लिखा। तो उसने कहा कि यहाँ की कौमें जो है अपनी तारीख को लिखना के बारे में कोई ज्यादा सिंसियर नहीं है,
और जब इनको वो अपनी तारीखें लिख कर नहीं रखती या उसको महफूज नहीं रखती, और जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये जो है घड़ लेते हैं, बना लेते हैं। वो इस तरह से कुछ चीजें उसने बयान किया। तो लेकिन मुसलमानों में ये चीज ऐसी नहीं रही। मुसलमानों में तारीख के मामले में बहुत संजीदगी रही। मुसलमानों ने कई सैकड़ों साल पहले से जो है तारीख को लिखा, और काफी चीजें जो है तफसील तलब उन्होंने, और कई तहकीक इल्म अस्मा और रिजाल के बारे में आपने मालूम करना कि कितनी बहुत बड़ा इल्म इनकलाब लाया इस इल्म ने, है ना। यानी जो लोग जो है रिवायत करते थे कि फला ने फला से कहा, उन्होंने ऐसा कहा, तो उन लोगों के बारे में तहकीक की गई इसमें, और उनके बारे में पूरा इल्म जमा कर दिया गया। तो तारीख मुख्तलिफ तरीकों से हम तक आती है। क्या है तारीख नवीसी, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी, तारीख नवीसी बोले तो हिस्टोरियोग्राफी किसे कहते हैं? हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? तो तारीख नवीसी क्या होती है? आप जहन में सवाल लाइए और उसके ऊपर सोचिए कि क्या हो सकती है। सोचना जरूरी है, अपने लॉजिक लगाइए, अपने दिमाग को लगाइए और सोचिए कि क्या हो सकती है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है। चलिए आ जाइए। तारीख निगारी इस बात का मुताल्ला है कि तारीख कैसे लिखी जाती है। देखिए समझ लीजिए, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हूँ। तारीख कैसे लिखी जाती है? वो तरीके और उसूल जिनके जरिए मौर्रिखीन तारीखी वाक़ियात की तशरीह और पेश करते हैं। वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से उसूल है जिनके जरिए से हिस्टोरियंस, मौर्रिखीन तारीखी वाक़ियात की तशरीह करते हैं, उसको समझाते हैं और उसको पेश करते हैं, किताब की शक्ल में कहो या जैसे भी। तो ये है तारीख निगारी, यानी तारीख को पेश करने के तरीके, तारीख का तजिया करके उसको लोगों के सामने लाने के तरीके को क्या कहते हैं? तारीख नवीसी। बात समझ में आ गई? आसान तरीके से मौर्रिखीन की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली तरीकों, ज़राए और बयानी का तजिया करना, तारीख तहरीर पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ नुक्ते नज़र और तासुबात का भी, ये भी इसमें शामिल है। यानी किस तरीके से सामने वाले जिसने भी लिखा है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने जो कुछ लिखा है तो उसके ऊपर स्टडी करना कि क्या इस पर जो है अपने इलाके और अपनी तहजीब के ज़्यादा असरात है, या कोई और एक नजरिया उस पर गालिब है, कि कोई खास सोच के तहत उसने पूरी तारीख लिख डाला। तो ये सब बातों का तजिया करना तारीख निगारी में आता है, हिस्टोरियोग्राफी में आता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। इसको देखिए, जदीद तारीख नवीसी। अब तारीख नवीसी तो हो गई, लेकिन जदीद तारीख नवीसी क्या है? क्योंकि अब जमाना मॉडर्न हुआ है ना, जदीद दौर में हम है। वैसे जिस जमाने में भी लोग जीते हैं ना, वो उनके लिए जदीद ही होता है ना, नया मॉडर्न। अभी हमारे लिए ये जमाना मॉडर्न है, हमारे बाद आने वालों के लिए ये कदीम हो जाएगा, उनके लिए ये मॉडर्न नहीं रहेगा, है ना। तो जो जिस जमाने में लोग जीते वो जमाना उनके लिए मॉडर्न की तरह ही होता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या है? तो जो जमाने में काफी तब्दीली आई, सनअती इनकलाब आया और कई सारी चेंजेस आए, है ना, रिनेसांस हुए। आपने देखो, ये जो जदीद लफ्ज है ना, जदीद लफ्ज के पीछे कुछ अहम बात छुपी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर इसको समझने का तो इसमें दो बातें आप समझिए। एक है निशातुस्सानिया, इसको मैं अगली स्लाइड में लेता हूँ, याद है यही से, यहाँ उसको समझिए। एक है निशातुस्सानिया, ठीक है, और दूसरा है सनअती इनकलाब। ये दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों बातों से जदीद जो लफ्ज है, मॉडर्न, ये जुड़ा हुआ है। निशातुस्सानिया क्या है? रिनेसांस। और सनअती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। निशातुस्सानिया जो हुआ तो उसमें जो रिनेसांस हुआ 1400 ईस्वी में, 14वीं सदी में तकरीबन, यूरोप में खास तौर से। तो उसमें जो इल्म का जो इर्तिका हुआ, इल्म जो डेवलप हुआ, सनअती तौर पर, साइंसी तौर पर लोगों ने सोचना शुरू किया, कई मुफक्किरीन पैदा हुए, यूनिवर्सिटियों की इजाद शुरू हुई, पुरानी जो चीजें थी, जो पापाइयत था उसका गलबा टूटा, मजहबी एतबार से जो लोगों को वहां पर जकड़ लिया था पापाइयत ने, तो वो सब दौर खत्म हुआ। इवन ये कि कोई अगर अकल की बुनियाद पर बात करता था तो उस पर जुल्म किया जाता था, इतनी जो है अंधेरा था। उसके बाद फिर लोगों में बेदारी आई, जो लोगों ने अपनी
अकली तौर पर चीजों को समझना शुरू किया, इल्म हासिल करना शुरू किया, और इस तरह से जो है उन्होंने एक तरह से एक आजादी का डंका बजा दिया। तो रिनेसेंस के बारे में आपने पढ़ा, काफी चीजें वो तफसील तलब है। फिर सनती इनकलाब आया। सनती इनकलाब जो आया जर्मनी से, तो जर्मनी, इटली वगैरह के ममालिक में, तो यहाँ से फ्रांस, यहाँ से जो चीजें है ना, इंग्लैंड, ये सब ममालिक से में जो सनती इनकलाब आया, इसने फिर नई नई चीजों की इजाद, टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की लाई। तो ये सब की बिना पर चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी के जेर असर है। तो काफी तेजी से जो है चीजें बदली, हालात बदले, तो उसमें इल्म को देखने का नजरिए भी बदले, मुख्तलिफ उलूम में भी तरक्की हुई, है ना। जैसे अभी साइंस, पहले सिर्फ साइंस होता था, लेकिन अब साइंस में कितनी शाखें हो गई, है ना, तो कई सारी, तो उलूम में भी बेहद तरक्की हुई। तो जदीद तारीख नवीसी के बारे में अभी हम और भी कुछ अहम बातें समझेंगे। जदीद तारीख नवीसी की 4 अहम खुसूसियात यहाँ बयान की जा रही है, वो आपने समझना है। जदीद तारीख नवीसी में ये जो है, ये सबसे पहले तो ये एक साइंसी तरीका है जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों के पेशकश होती है, यानी उस पर सवाल किए जाते हैं, फिर वो जवाब वगैरह जो हमने तहकीकी तरीके में। ये सवालात इंसान मरकूज होते हैं, यानी ये सवालात ज़माने माजी मुख्तलिफ इंसानी समाजों के अफराद के जरिए मखसूस अरसों में अंजाम दी गई सरगर्मी, लोग क्या करते थे, किस तरह से करते थे, मुख्तलिफ जो है सवालात करके उनकी सरगर्मियां मालूम की जाती थी। सिर्फ कहानियां, देवमालाई कहानियां, यानी लोक कथा जो आम होती थी कहानियां, उसके जरिए से नहीं होता इसमें समझना, बल्कि तहकीक के जरिए से इसमें इंसानी सरगर्मियां, इंसानी एक्टिविटीज, क्या क्या काम अंजाम देते थे लोग, उसके बारे में समझा जाता है। इसकी दूसरी खुसूसियत है। तीसरी खुसूसियत क्या है इसकी, उन सवालों के जवाब की बुनियाद काबिल एतमाद तारीखी सबूत होते हैं, यानी जो लोग उस जमाने में रहे हैं उनकी तहकीक, उनकी तस्नीफ जो है वो काबिल एतमाद ठहरेगी, बिलमुकाबिल इसके के 10वीं सदी में जो लोग थे उनमें का कोई मुसन्निफ अगर लिखता है तो काबिल एतमाद ठहरेगा। अगर उसके बाद वाला कोई 200-400 साल बाद कोई मुसन्निफ लिख रहा है तो उसकी तहकीक इतनी काबिल एतमाद नहीं मानी जाएगी जितने की पहले की, या फिर अगर साइंसी तहरीकें कुछ आ गए तो फिर मानी जा सकती है, अगर उसने साइंसी बुनियादों पर और बहुत अच्छे उसूलों के तहत अगर किया है। और तारीख की पेशकश मंतकी होती है, ये भी एक खास बात है, मंतकी तरीका अपनाया जाता है। किसने पेश किया था आगे मैं आपको बताऊं। माजी में की गई इंसानी सरगर्मियों के जरिए इंसानी इर्तिका का जायजा तारीख में लिया जाता है। एक जदीद तारीख की चौथी खास बात क्या है कि इसमें इंसानी सफर का जो इर्तिका हुआ, तमाम इंसान एक काफिले की तरह है, और वो काफिला किस तरह से एक इंसान है और एक हजरत आदम हव्वा के जरिए से जिस तरह से बढ़ा, तो वो एक काफिले की शक्ल इख्तियार करता गया, और आज पूरा इंसानी काफिला एक दुनिया की शक्ल में। तो ये इंसानी काफिला किस तरह से तरक्की करता गया, इर्तिका तरक्की करता गया, तो उसकी कहानी, उसके वाकयात, ये इसमें जायजा लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आई, चारों खुसूसियत आपने याद रखना है। इसमें एक बात याद रखें यहाँ पर कि जो मैंने हेरोडोटस के बारे में बताया वो 5वीं सदी कब्ल मसीह का है। कब का है? 5वीं सदी कब्ल मसीह का है। कब्ल मसीह समझता है ना, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का, है ना। और बात के लिए बाद अज मसीह इस्तेमाल करते, तो हेरोडोटस उस जमाने में 5वीं सदी कब्ल मसीह में, और उसने अपनी किताब दी हिस्ट्री में वो टर्म का इस्तेमाल किया था, हिस्टोरिया का, हिस्ट्री लफ्ज जो है, ठीक है। और इब्ने खल्दून के बारे में मैंने आपसे बताया कि इब्ने खल्दून जो है बहुत बड़ा मौर्रिख था, उसने तारीख को पेश करने के कई उसूल पेश किया। आप जो है इब्ने खल्दून के बारे में सर्च करें और बहुत अहम बातें हैं वो मालूम करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूरोप में किस तरह से साइंसी नुक्ते नजर का इर्तिका हुआ और तारीख नवीसी कैसे आगे बढ़ी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर जो मुफक्किरीन रहे, स्कॉलर्स रहे हिस्ट्री के, जो इस सबक में दिए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा, और फिर हम सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।